क्षणा भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इस पे बहुत सारे भाव संत महात्मा लोग देते हैं। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि मेरे जो नेत्र हैं ये सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के सामने अंधेरा रह नहीं सकता। यह जो पूतना है यह अविद्या माया है। तो मेरे जो सूर्य और चंद्र के समान जो नेत्र हैं इनके सामने यह अविद्या माया एक क्षण भी टिक नहीं सकती है और मुझे तो इसके साथ लीला करना है। इसलिए भगवान ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक महात्मा कहते हैं भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए और ये देवी आई हैं मुझको विष पान कराने के लिए। विष लेकर के आई हैं, मुझे विष पिलाएंगी। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर को पुकारा कि प्रभु विष पीना तो आप ही को ठीक ठीक आता है, आप आ जाइए और मेरे अंदर समाहित होकर के इस विष का पान कर लीजिए। मैं तो क्षीर का ही पान करूंगा, मैं तो दुग्ध का ही पान करूंगा। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि प्रीतिर नयन योगतः, नेत्र मिलने से प्रेम हो जाता है और इसको तो मारना है। ये तो दुष्टा है, राक्षसी है, इसको मारना है। अगर प्रीति हो जाएगी तो फिर इसको मार नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे भाव हैं, कथा बहुत है। आइए आगे चलते हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया और देखते देखते भगवान को दूध पिलाने लगी। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। गोद में लेकर के और पूतना ने भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान भी लीला करने लगे, धीरे धीरे दूध पीने लगे और धीरे धीरे पीते 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 भगवान कसने लगे, दबाने लगे पूतना को। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने पूतना के स्तन को जोर से दबाया और बड़ी तीव्रता के साथ पूतना के दूध को पीने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान उसके दूध को नहीं पी रहे हैं, प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान उसके दूध को नहीं, भगवान उसके प्राण को पी रहे हैं। भगवान उसके प्राण को पीने लगे। अब जब भगवान उसके प्राण को पीने लगे, उसके प्राण निकलने लगे, तब पूतना ने कहा सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़ दो छोड़ दो, मेरा दूध सामान्य दूध नहीं है, ज्यादा पियोगे तो अपच हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि माता जी आप चिंता मत करो, मैं चराचर की आत्मा हूँ, मैं जब पीऊंगा तो दूध को पीने से पूरा चराचर प्रसन्न हो जाएगा। आगे पूतना ने कहा कि छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा कि हम जब पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ना नहीं जानते। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अब तो पूतना अपने पैर को पटक रही है, हाथों को पटक रही है, पैर को झाड़ रही है, हाथ को झाड़ रही है और देखते देखते पूतना अपने असली रूप में आ गई। 6 कोस की ऊंचाई का उसका शरीर, भारी विशाल काया पर्वत के समान। भागने लगी पूतना, भागने लगी पूतना। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर यह गोकुल में गिरेगी तो कितनों के घर को ये नष्ट करेगी।
दौड़ाते 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 कंस के उपवन में ले गए, कंस के बगीचे में ले गए। भगवान ने सोचा कि मामा कंस ने भेजा है, इसलिए इसको कंस मामा के बगीचे में ले चलो, ताकि गोपों को इसको जलाने में भी परेशानी न हो। और कंस के उपवन में जाकर के वह पूतना धड़ाम से गिरी और उसके नेत्र उलट गए, प्राण पखेरु बाहर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। जब यशोदा मैया ने, रोहिणी ने देखा सुना, तो रोहिणी मैया, यशोदा मैया उस पूतना के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जा रही थी। हा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला करते हुए दोनों लोग दौड़ रही हैं उसके पीछे पीछे। और भी गांव की ग्वालिनियां उनके साथ दौड़ रही हैं। समीप में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे पीठ के बल पूतना पड़ी है और भगवान कृष्ण उसके छाती पर बैठे हुए। लोगों ने देखा बड़ा भारी विशालकाय शरीर पूतना का, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ लोग नजदीक गए हिम्मत करके, सबने कहा कि भाई इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। उसके एक एक केस महाराज इतने मोटे मोटे रस्सा के समान थे। पूतना के एक एक केस इतने मोटे मोटे रस्से के समान। उसके नाक के जो विवर थे वो भयंकर पर्वत की गुफाओं के समान थे। लोग सीढ़ी उढ़ी लगा करके जैसे तैसे पूतना के ऊपर चढ़े और पूतना के ऊपर से भगवान कृष्ण को उतारा। भगवान कृष्ण को उतार करके यशोदा मैया को दे दिया। यशोदा मैया ने वहां पे और भी जो बूढ़ी गोपियां थी, ग्वालिनियां थी, उन लोगों ने कहा कि यशोदा तेरे को पहला पहला लल्ला हुआ है, उसको इसलिए तुमको ज्यादा जानकारी नहीं है, ले आ लल्ला को हमारे गोद में दे दे। जो बूढ़ी माताएं थी उन्होंने लल्ला को गोद में ले लिया और गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से लल्ला को स्नान कराया। पुनर्गो रजसार्भकम, भगवान के शरीर में, कृष्ण के शरीर में गाय का गोबर लपेटा। ये गाय का गोबर और गाय का मूत्र बहुत पवित्र है। क्यों? जिस समय ब्रह्मा जी ने गाय का निर्माण किया, गाय की रचना की, उस समय जितने भी देवता थे, 33 कोटि देवता, सब लोगों ने आकर के गाय के शरीर में अपना अपना स्थान बना लिया। उस समय गंगा मैया और लक्ष्मी मैया वहां उपस्थित नहीं थी, इसलिए उन लोगों को यह स्थान नहीं मिला। जब गंगा मैया और लक्ष्मी मैया आई तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोगों को भी कोई स्थान प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारा स्थान समाप्त हो चुका है, आप लोग देख लो कोई स्थान हो तो उसमें प्रविष्ट हो जाओ। तो लक्ष्मी मैया गाय के गोबर में प्रविष्ट हो गई और गंगा मैया गाय के मूत्र में प्रविष्ट हो गई। इसलिए गाय का गोबर और गाय का मूत्र अत्यंत पवित्र है। अपने घर को गाय के गोबर से अवश्य लीपना चाहिए। अब तो महाराज घरों में ऐसा संगमरमर टाइल्स का प्रचलन चला है कि घर में कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां थोड़ा गोबर ओबर लगाया जा सके। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गो रजसार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। और भगवान के 12 नामों से, भगवान के ही 12 नामों से भगवान की रक्षा की जा रही है। धन्य है लाला। जब रक्षा हो गई, रक्षा कर दिया, भगवान को खूब बढ़िया से स्नान करा दिया, तब यशोदा मैया ने लाला को गोद में ले लिया। पाययित्वा स्तनम माता सन्यवेशयदात्मजम, दूध पिला करके माता यशोदा ने पालने पे पौढ़ा दिया।
तब तक नंद बाबा भी आ गए गोकुल में। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आकर के पूतना के भयंकर शरीर को देखा। विलोक्य पूतना देहम बभूवु अति विस्मिता, आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतनी भयंकर राक्षसी ये कहां से आ गई? तब गोप लोगों ने बताया कि नंद बाबा ऐसी ऐसी घटना घटी। इसने बालक को, आपके बालक को उठा लिया था, उसको अपना दूध पिलाया, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि ये पूतना अपने आप मर गई, लेकिन अपने लाला को कुछ नहीं हुआ। लाला एकदम सुरक्षित है। तब गोप लोगों ने राय किया, भाई क्या किया जाए? कहा कि इतना भयंकर शरीर है, कुल्हाड़ा ले आओ। तो कुल्हाड़ी मंगा करके कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को काटा। काट काट करके, लकड़ी लाने की तो आवश्यकता थी नहीं, तो कंस के बगीचा में ही गिरी थी वो। तो तमाम वृक्ष टूट चुके थे। उन्हीं वृक्षों को, उन्हीं पेड़ों को भी पूतना के शरीर पर रख करके और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब उसका अंतिम संस्कार किया जाने लगा, अर्थात जब उसको जलाया जाने लगा, तो महाराज उसके शरीर से बड़ा सुगंधी निकलने लगी, खूब सुगंधी निकलने लगी, खूब सुंदर महक आने लगी। गोप लोगों ने कहा कि भाई ये तो राक्षसी थी, बहुत दुष्ट थी, लेकिन इसके शरीर से ये इतना सुगंधित द्रव्य निकल रहा है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसदगतिम। यद्यपि यह पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन स्तनम दत्वा सदगतिम आप, इसने भगवान को दूध पिला करके तो सदगति को प्राप्त कर लिया। या तो धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, माता को जो गति प्राप्त होती है वह गति इस पूतना को प्राप्त हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, उसकी गोविंदे लभते रतिम, भगवान कृष्ण में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, यच्छृण्वतोपैत्य रतिर्वृतृष्णा सत्यम सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। हे ब्राह्मण, जिन भगवान की कथा को सुन करके मतिर्वृतृष्णा, मन वैराग्यवान होने लगता है, सत्वं च शुद्ध्यति, व्यक्ति के अंदर जो रजोगुणी तमोगुणी संस्कार है, वह रजोगुणी संस्कार तमोगुणी संस्कार शुद्ध होकर के सत्व गुणी बन जाता है। सत्वं च शुद्धत्यचिरेण पुंसः। और जब व्यक्ति का सत्व शुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है? तो भक्तिर्हरौ, भगवान में उसकी नैष्ठिक भक्ति हो जाती है, सहज भक्ति हो जाती है। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, और भगवान के जो प्रिय संत महात्मा भक्त लोग हैं, उनमें प्रेम हो जाता है। तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। प्रभु उन्हीं की कथा और सुनाइए और सुनाइए। पीते जा रहे हैं कथा को, मन नहीं भर रहा है। भगवान की कथा को पीते पीते मन नहीं भर रहा है। ये ऐसी कथा सुधा है। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, भगवान शंकर भी आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर भगवान की हर लीला का दर्शन करते हैं। राम जी का जब प्राकट्य हुआ, तब राम जी का भी दर्शन करने के लिए भगवान शंकर
अयोध्या पहुंच गए थे काकभूषुंडी को चेला बना करके। यहाँ पे भगवान शंकर नंदी महाराज को हाथ में लिए डमरू बजाते हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू बजाते हुए पहुंच गए भगवान शंकर नंद बाबा के गोकुल में। और गोकुल में आकर के नंद बाबा के घर के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के पुकारा, मां दर्शन करा दो। एक दासी दौड़ करके गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया से कहा कि एक बाबा जी आए हुए हैं, लगता है कि बड़े त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, बड़े अद्भुत स्वरूप वाले बाबा हैं, ठीक ठीक शंकर जी से मिलता जुलता उनका स्वरूप है।